पंसाई गांव से शुरू होने वाला ये पुल है टू कनेक्ट रामनगर मझेली भूपल रोड। एक्शन साहब आप बता। आप उसका विकल्प देखो, उसका सब्स्टिट्यूट देखो। और ये जो हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सबसे हमने एनओसी ली नहीं या गिफ्ट डीड नहीं ली उस टाइम। सड़क मोड़ी जा सकती है, जहाँ पुली पड़ जाए उसको देखो, वर्कआउट करो, फिर उसको निकाल दो। करती हुई शिकायत है इनकी। हाँ जी, इनकी जो कागज की शिकायत है, तो इनकी जो माननीय मंडला महोदय के तो बोल रहे हैं आपकी अपील हुई, आपका केस अपील में है डिविजनल कमिश्नर मंडी के पास। तो जैसे ही वो शिकायत की जाएगी, इसीलिए आप उस केस को फॉलो अप करें। आप भी उसमें पार्टी होंगे जरूर। उस केस को फॉलो इसकी सूचना दे दें ताकि वो अपने स्तर पर फॉलो अप करें। जी। नेक्स्ट श्री कमल किशोर ठाकुर, और ये 6 विभागों से पर्टेल करता हुआ है इनकी शिकायत। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ी रिप्रेजेंटेशन की है। हाँ, कंप्लेनेंट अगर है तो क्योंकि एक यह कानून डिस्पेंसरी पिछले 70 वर्षों से इसका दर्जा नहीं बढ़ा। हमें यहाँ 8 पंचायतें हैं, यहाँ से नदौर 15 किलोमीटर। श्री कंगू है, इसको PSC 24/7 सीएम साहब ने अनाउंस किया था, और उसके बाद यहाँ 2 डॉक्टर्स हो भी गए थे। उसके बाद उसको ऑपरेटिव कर ही रहे थे कि किसी ने PIL डाल दी कि इस कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो 24/7 यानी 24 घंटे को चलाने के लिए सीएम साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था जो अधिकारीगण है कि ये सड़क जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका ड्रेन आउट नहीं बना है, जिसके कारण जो है पानी इकट्ठा होता है। और वो सड़क अभी एक पहली बरसात हुई है, इसमें वो सड़क पूरी टूट गई, और कुछ जो चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक जो काम है वो वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसा है, ये जो कंगू बाड़ी सड़क का काम हुआ है, ये हमारे और डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव पे ही हमने कहा। पंसाई गांव से शुरू होने वाला ये पुल है टू कनेक्ट रामनगर मझेली भूपल रोड। एक्शन साहब आप बता। आप उसका विकल्प देखो, उसका सब्स्टिट्यूट देखो। और ये जो हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सबसे हमने एनओसी ली नहीं या गिफ्ट डीड नहीं ली उस टाइम। सड़क मोड़ी जा सकती है, जहाँ पुली पड़ जाए उसको देखो, वर्कआउट करो, फिर उसको निकाल दो। करती हुई बोल रहे हैं आपकी अपील हुई, आपका केस अपील में है डिविजनल कमिश्नर मंडी के पास। तो जैसे ही वो शिकायत की जाएगी, इसीलिए आप उस केस को फॉलो अप करें। आप भी उसमें पार्टी होंगे जरूर। उस केस को फॉलो इसकी सूचना दे दें ताकि वो अपने स्तर पर फॉलो अप करें। जी। चलाने के लिए सीएम साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था जो अधिकारीगण है कि ये सड़क जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका ड्रेन आउट नहीं बना है, जिसके कारण जो है पानी इकट्ठा होता है। और वो सड़क अभी एक पहली बरसात हुई है, इसमें वो सड़क पूरी टूट गई, और कुछ जो चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक जो काम है वो वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनको काइंड करते हैं, अगर इनकी RTR एप्लीकेशन सही नहीं भी है तो भी एज पर द एक्ट PIO की ड्यूटी है कि उसको हेल्प करें। ठीक है, धन्यवाद। ये रिटेनिंग वॉल वाला बता दें आप। उद्योग विभाग अंजलि डॉटर ऑफ श्री कुलदीप चंद, ज्योति कुमारी डॉटर ऑफ श्री पवन कुमार, भारती शर्मा डॉटर ऑफ श्री राजकुमार, डॉटर ऑफ श्री विजय कुमार, आरती मेहरा, स्मिता कुमारी डॉटर ऑफ श्री जोगिंदर सिंह। ये दिक्कत है।
कुमारी आरोही डॉटर ऑफ नेहा, अपर्णा डॉटर ऑफ रजनीश शर्मा, ज्योति प्रमुख रूप से समस्याएं 33 थी, उसके अलावा कुछ डिमांड्स थी और उसके साथ साथ जो है डीसी महोदय को बाद में भी लोगों ने एप्लीकेशन अभी भी दे जा रहे हैं। सो मुझे लगता है जो प्रमुख उनकी गांव में जहां पर डिले हो जाता है किसी कारण से किसी समस्या को निपटाने में, वो जनमंच पे आकर उनका निपटारा भी तुरंत होता है या फिर आगामी आदेश जो हैं विभागों के अध्यक्षों को दिए जाते हैं और जिसकी मॉनिटरिंग सीधे तौर पे डीसी करते हैं। इनके वेबसाइट में पूरा आ जाता है किसकी क्या शिकायत थी, उसका निपटारा कब हुआ, कैसे हुआ। सो जो बेस्ट पॉसिबल होता है करने वाला उसको निपटा दिया जाता है सरकार के लेवल पे। सो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जनमंच जो शुरू किया है, इससे सीधा सीधा आम व्यक्ति को इसका लाभ है। कोविड के कारण कुछ इसमें थोड़ा ब्रेक आया, लेकिन अब पुनः ये शुरू हुआ है और लोग उत्सुक हैं अपनी बात को सरकार तक रखने के लिए और सरकार भी उसको निपटाने के लिए एक ही छत के नीचे सभी अधिकारियों से बात करके उनको बुलाकर उनसे पूछा जाता है। उनकी आधी समस्याओं को वो तैयार होके आते हैं। जब एक दिन पहले जनमंच होता है, प्री जनमंच, तो विभाग भी अपनी तैयारी कर लेता है और जो अपनी बात रखता है उसको हम शिकायत कर रहे हैं या अपने गांव के विकास की बात कर रहे हैं, वो तत्पर होके आगे आता है और अपनी बात को कह के पूरा करवाता है। देखिए, जहाँ जहाँ जिस विभाग में वैकेंसीज निकली उस पे लोग ही लगे हैं, प्रदेश के बच्चे लगे हैं और आउटसोर्स पे भी बच्चे लगे हैं और ये कांग्रेस के समय में भी लगे थे, हमारे समय में भी लगे हैं। कुछ बच्चे आउटसोर्स पे लगे हैं, कुछ सरकारी नौकरियों पे लगे हैं और कुछ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके। हाँ, कोविड के चक्कर में बाहर से काफ़ी बिजनेस बंद हो गए। जो बच्चे प्रदेश के बाहर जाकर रोज़गार कमाते थे वो भी प्रदेश में आए हैं और वो भी अपना रोज़गार तलाश रहे हैं। जो मेहनती है, काम करना चाहता है, निश्चित रूप से काम सबके लिए होता है और काम वो व्यक्ति ढूंढ के अपना काम करता है और सरकार ने इसीलिए तो मनरेगा रखा हुआ है। कहीं काम नहीं, मनरेगा का काम दिया गया है और मनरेगा में तो फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी होगी, विभागों को आदेश मिलेंगे। केवल छोटी छोटी चीज़ें, साइकिल या इंडक्शन चूल्हा, इस तरह का ही सामान देकर ही नहीं, उनको इन एडिशन मनरेगा के पैसे के अलावा भी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी पेंशन के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को मनरेगा में दिखेंगे, जिसके लिए जयराम ठाकुर जी के हम धन्यवादी हैं कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की सुनवाई जो है उनकी सरकार में हो रही है। और इसलिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। लगाते ये बात ये अच्छी बात है, आप बता रहे हैं, हमारे ध्यान में ला रहे हैं, तो मैं डीसी महोदय को बोलूँगी जो भी उचित होगा सरकार के ध्यान में आप लाए हैं। देखिए, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि कुछ डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स जो हैं विद इन, जैसे मकान की बात आती है, हम तो सबके लिए तैयार है। जितना बजट होता है सबको बांटा जाता है और मैक्सिमम बजट जो है SC ST OBC को दिया गया है और जनरल में भी पंचायती राज को भी बजट दिया गया, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद ही इसको साइन करती हूँ। करोड़ों रुपया हम लोग इसमें देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए एप्लीकेशन लेके आते हैं। लेकिन जो उनका अधिकार है एप्लीकेशन लाना, लेकिन हम तो उस फ्रेमवर्क में ही देंगे ना। उनसे पहले जिन्होंने एप्लीकेशनें दे रखी हैं उनका भी ध्यान रखेंगे और जो एप्लीकेशन लेके आया उसका भी ध्यान रखेंगे। और बहुत सारी डिमांड्स होती हैं जो समय के साथ पूरी होती हैं और जो शिकायत है उसको कोशिश होती है तुरंत निपटाया जाए। तो डीसी उसको मॉनिटर भी करती है बाद में। ये नहीं कि मंत्री चला गया उसके बाद बात बंद होगी,
उसको अधिकारी को डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जाके बताना पड़ता है कि ये शिकायत थी, उसका निवारण ये हुआ है। समय समय पे बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं और उनका हल भी निकलता है। तो अगर उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है तो सरकार निश्चित रूप से उसको देखेगी, कब क्या कौन सी समय में हुआ, उसका सरकार उसका संज्ञान जरूर लेगी, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी पार्टी के थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा है तो उसका संज्ञान सरकार लेगी। मैम एक छोटा सा सवाल है, हमारे जो नगर पंचायत इंदौर है उसमें बहुत लंबे अरसे से परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, उसके लिए जो है लोगों के बहुत काम अटके हुए हैं, जैसे नक्शे के काम है, कोई भी काम है, उसके लिए अगर कोई परमानेंट हो जाए जल्दी से जल्दी तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलो इसका मंत्री जी के ध्यान में डाल देंगे। सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट जैसे होती है तो नदौर में ज़रूरी है और काम नहीं रुकने चाहिए।